अकेसिया अकेसिया क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बात लेकिन आते तब ना ये अच्छा होगा सब। जियो का ठीक है भाई। तुरंत आ सकता है तो बुला लीजिए। अभी आ जाओगे, आ सकते हो? हाँ तब अभी तो टाइम ही हो रहा है, 8 बज रहा है, 8:05 हो रहा है। जैसे 10 बजे तक चलेगा और क्या। अच्छा चलो ठीक है। नेटवर्क बहुत पता नहीं डिस्टर्ब है। अच्छा रुकिए इसको। तो हमने अभी समझा कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन कवर्स मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस बट द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जो है ये अर्थ के बहुत ज़्यादा हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो टाइप होता है वो अलग अलग जगह, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के घास फूस पेड़ पौधे झाड़ियाँ ये सब पाए जाते हैं। हर जगह पाया जाता है, लगभग काफ़ी बड़े हिस्से में अर्थ के प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ घास फूस झाड़ियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो टाइप है वो अलग हो सकता है, अलग अलग जगह अलग तरह के ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। सम प्लेसेस आर कवर्ड बाई ग्रास। ठीक है, कुछ जगह जो है वहाँ सिर्फ घास हो सकती है। शॉर्ट श्रब्स ग्रो इन सम एरियाज, बाकी कुछ दूसरे क्षेत्रों में जो है कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है, सम अदर एरियाज आर कवर्ड बाई टॉल ट्रीज एंड थिक वेजिटेशन, और कुछ दूसरे जगह जो हो सकते हैं कि जहाँ लंबे लंबे पेड़ और बहुत ही घना जो है वनस्पति वेजिटेशन हो। ठीक है, यानी बहुत घने रूप से पेड़ पौधे या साथ में उनके झाड़ियाँ छोटे छोटे पौधे सब ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिर्फ घास हो, कहीं घास ही घने हो सकते हैं या छोटी छोटी झाड़ियाँ सिर्फ हो सकती हैं, और कहीं हो सकता है कि बड़े बड़े पेड़ जो है और बहुत उसके चारों तरफ घास ये घना जो है वेजिटेशन हो सकता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का वेजिटेशन पाया जाता है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स मेनली ऑन सनलाइट रेनफॉल एंड सॉइल। ठीक है, तो अब इस चीज को अब यहां समझिएगा कि प्लांट का जो ग्रोथ है, किसी भी तरह के पेड़ पौधे कोई भी घास फूस हो कुछ भी हो, प्लांट का जो ग्रोथ है उसका विकास जो है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? सनलाइट, यानी वहां कितनी सूर्य की रोशनी आती है, रेनफॉल यानी बारिश वर्षा कितनी होती है, और सॉइल वहां की मिट्टी कैसी है। तो पेड़ों का आप इतना आप जानते होंगे, है ना, अनुभव होगा इतना कि पेड़ पौधों का जो ग्रोथ होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है सूर्य की रोशनी, सनलाइट कितनी है कैसी है वहां पर। दूसरा रेनफॉल, बारिश कितनी होती है वहां पर। और तीसरा है सॉइल, यानी मिट्टी कैसी है वहां की, क्या मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी में किस चीज़ों की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादा उसमें पाया जाता है मिट्टी में। तो इन तीनों चीज़ों पर सनलाइट रेनफॉल और सॉइल पर ही किसी जगह के प्लांट्स का ग्रोथ डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस। तो ये तीनों जिस मात्रा में कहीं किसी जगह पाए जाते हैं उसी हिसाब से वहां का नेचुरल वेजिटेशन बदल जाता है। ठीक है, जितना कहीं पर सनलाइट होगा या जितना रेनफॉल होगा या जिस तरह का सॉइल होगा उसी के हिसाब से वहां का बदल जाएगा नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कि बड़ा बड़ा पेड़ पौधा। मतलब कि कहीं
घास फूस खाली हो सकता है, कहीं जो है झाड़ियाँ हो सकती, कहीं हो सकता है कि इन सबके साथ पेड़ भी हो, छोटे छोटे या बड़े बड़े पेड़ हो, घना हो कहीं। तो मतलब कहने का मतलब कि इन्हीं के हिसाब से वेरी करता है जो नेचुरल वेजिटेशन, इन्हीं तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सनलाइट, रेनफॉल एंड सॉइल। इवन इफ अ रीजन हैज सफिशिएंट सनलाइट and soil fertility, still it will be a desert if there is no rainfall, but even a little rainfall will give rise to grasslands। जैसे कि एक आपको समझाया केस कि कोई ऐसी जगह हो सकती है किसी रीजन में जहां की सफिशिएंट सनलाइट है, धूप अच्छे से आती है, और सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी भी वहां की फर्टाइल है, उपजाऊ है, उसके बावजूद वो जगह एक डेजर्ट हो सकता है, रेगिस्तान, जहां की कोई पेड़ पौधे नहीं ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां पर बारिश ना हो। समझ गए? तो धूप है वहां सफिशिएंट, मिट्टी भी वहां की अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर बारिश ना हो तो कोई जगह जो है वो डेजर्ट हो सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी वहां बारिश हो जाए तो उससे वहां जो है ग्रासलैंड यानी घास की जमीन, जो घास पैदा हो सकते हैं अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जहां घास होते हैं दूर दूर तक उनको ग्रासलैंड कहा जाता है, उन जगहों को। तो कह रहा है कि ऐसे अगर खाली सनलाइट है, मिट्टी भी उपजाऊ है, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है तो वो जगह डेजर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बारिश है तो वो जगह डेजर्ट से, वो डेजर्ट की जगह ग्रासलैंड हो जाएगा। यानी कि जहाँ थोड़ी बारिश होती है, बारिश कम होती है लेकिन धूप अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी उपजाऊ होती है, तो वो जगह में घास उगते हैं, ग्रासलैंड्स कहते हैं उन जगह। ठीक है? फिर हाँ, घास उगती है। एनी रीजन विथ एबंडेंट सनलाइट, fertile soil and heavy rainfall throughout the year will support dense forest growth। और ऐसा जगह जहां पर कि धूप भी अच्छा एबंडेंट है यानी अच्छा खासा है, फर्टाइल सॉइल मिट्टी उपजाऊ है वहां की, एंड हैवी रेनफॉल और बारिश भी खूब भारी बारिश होती है साल भर, थ्रू आउट द ईयर। अगर साल भर बारिश होती है, भारी बारिश, तो ऐसी जगह में इट विल सपोर्ट डेंस, बहुत ही घना जंगल का विकास को सपोर्ट करेगा, यानी वहां पर बड़ा घना जंगल होगा। तो जिन जगहों पर धूप भी अच्छी आती है, मिट्टी भी उपजाऊ होती है और सालों भर भारी बारिश होती है, ऐसी जगहों पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है अ रॉकी रीजन विदाउट सॉइल कवर will not support plant growth even if it receives good sunshine and rainfall। अगर एक पथरीला जगह होगा, ठीक है, जहां जमीन में पत्थर ज्यादा हो, रॉकी रीजन, जहां की पत्थर है तो मिट्टी नहीं होगी, नेचुरल है, पत्थर पथरीला अगर जगह है तो वहां मिट्टी नहीं है, तो जहां मिट्टी नहीं है तो वहां पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे। ऐसी जगह पर, पथरीली जगहों पर पेड़ पौधे नहीं पैदा होते हैं। हालांकि वहां पर अच्छी धूप हो सकती है और बारिश भी अच्छी हो सकती है, उनके बावजूद अगर मिट्टी नहीं होगा बढ़िया, वहां पर मिट्टी नहीं होगा, चट्टानी होगा वहां का, धरती पथरीला होगा, तो वहां पर जो है पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे। तो हिल स्टेशन में मिट्टी तो होती है ना, थोड़े पथरीला उसका होता है, बिल्कुल जमीन जो है, मिट्टी तो होती है हिल स्टेशन में, ठीक है, खूब मिट्टी होती है। ये कहा जा रहा है कि जहां की जमीन बिल्कुल पथरीला है, वहां मिट्टी नहीं है जमीन पर, वहां पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। आप देख लीजिए, बहुत जगह है साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में पथरीला जमीन है, वहां पेड़ पौधे होते ही नहीं, सूखे बंजर हैं, वीरान है। समझ गए? हाँ। तो कह रहा है कि एक तरफ पहले हमने देखा कि अगर फर्टाइल सॉइल है और रेनफॉल नहीं है लेकिन सॉइल फर्टाइल है, धूप भी आती है, तो वो तो डेजर्ट हो जाएगा। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, धूप भी है और मिट्टी उपजाऊ है, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो वो ग्रासलैंड हो जाएगा।
अगर घनी बारिश हो जाएगी, साल भर खूब भारी बारिश होती है और धूप भी आती है और मिट्टी भी उपजाऊ है, तो वहां घने जंगल हो जाएंगे। और अगर बारिश होती है और ये जो है आपका धूप भी आती है, लेकिन जमीन जो है उस पर मिट्टी, सॉइल नहीं है बल्कि पथरीला है जमीन, तो वहां पर भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, अ रीजन विथ गुड रेनफॉल एंड गुड सॉइल डज नॉट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ व्हेन देयर इज नो सनलाइट। एक और केस लिया है कि मान लीजिए ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र है जहां की खूब बारिश भी होती है और मिट्टी भी उपजाऊ है वहां की, लेकिन धूप नहीं अगर आती है वहां पर, तो अगर धूप नहीं है तो वहां भी किसी तरह का पेड़ पौधा ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए कि तीनों ही चीजें इसेंशियल है। तीनों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट हो जाएगा तो वहां पेड़ पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। यानी अगर आपने देखा कि सनलाइट है, सॉइल है, रेनफॉल नहीं है, वहां भी डेजर्ट हो गया। जहां सनलाइट है, रेनफॉल है, लेकिन सॉइल नहीं है, अभी देखा ना आपने, सॉइल नहीं है, वहां भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। या अगर सॉइल है, रेनफॉल है, लेकिन सनलाइट नहीं है, तो भी ग्रो नहीं करेगा। हाँ, तो तीनों चीजों का थोड़ा थोड़ा होना जरूरी है, तो ग्रो करेगा। और अगर ज्यादा होगा तो आपने देखा कि वहां तो फिर घना जो है जंगल जो है डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इन्हीं जो पेड़ है वो मतलब कि प्राकृतिक है, नेचुरल ही है। उसका बड़ा बड़ा जो पेड़ उगता है जंगल, प्राकृतिक है, सब प्राकृतिक है, अपने आप सालों में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, विकास करते जाते हैं। बहुत साल लगता है उनको ग्रो करने में, कई साल होते हैं, कई 100 साल पुराने पेड़ भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो अपने आप ग्रो करते जा रहे हैं और बड़े होते गए हैं, किसी ने उनको उगाया नहीं है। सनलाइट है, रेनफॉल है, लेकिन जमीन बंजर है, फिर भी उस पे ग्रास वास ग्रो करेगा। डिपेंड करता है, अगर बंजर है का मतलब घास उगने लायक है, कम से कम तो घास होगी, घास उगने लायक भी नहीं होगा तो नहीं उगेगा, बिल्कुल भी नहीं। और फर्टाइल नहीं है तो नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। मतलब तीनों का तीनों चीज होना जरूरी है। केवल जमीन है फर्टाइल नहीं है, लेकिन सनलाइट और रेनफॉल है, फर्टाइल नहीं है तब पर उस पे ग्रो नहीं करेगा, फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आगे दिया है, अब तो आप समझ गए कि कैसे कैसे कहाँ प्लांट उगेगा, कहाँ नहीं उगेगा, कहाँ फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए डिफरेंट केसेस कि इन तीनों फैक्टर्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके हिसाब से किस तरह का वहाँ प्लांट्स होगा। अब यहाँ आगे हम समझेंगे डिटेल में कि किस तरह का वेजिटेशन। रीजन्स विथ सफिशिएंट सनलाइट, हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल are able to support broad-leaved deciduous trees like teak and sal। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां धूप भी अच्छा खासा आता है, जहां बारिश भी खूब भारी बारिश होती है और मिट्टी भी उपजाऊ है, ठीक है, तो वहां पर ब्रॉड लीव्ड यानी चौड़े पत्ते वाले, बड़े बड़े पत्ते वाले, चौड़े पत्ते वाले डेसिडुअस ट्रीज, ठीक है, डेसिडुअस यानी ऐसे, उसको हिंदी में पर्णपाती कहते हैं, यानी जो अपने पत्ते गिरा देते हैं किसी सीजन में। ठीक है, डेसिडुअस का मतलब है ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इन वन सीजन। गिरा देते हैं, मतलब साल में एक बार। हाँ, किसी एक सीजन में उनके पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, उनको डेसिडुअस बोला जाता है। अगर हमेशा पत्ते उनके बने, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि उसके पत्ते बिल्कुल झड़ जाएं, तो उनको एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। हाँ, मतलब देखिए, पत्ते तो हर पेड़ पौधे से गिरता है, टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल, जैसे आया ना कभी कभी कुछ पेड़ आप देखें कि एक भी पत्ता उस पर आपको नहीं दिखाई देगा किसी सीजन भर।
तो ऐसे पेड़ पौधों को हम डेसिडुअस कहते हैं, जो अपने पूरे पत्ते गिरा देते हैं। और बाकी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते थोड़े थोड़े गिरते रहेंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं महसूस होता है, लगता है कि हाँ हमेशा उसमें पत्ते बने हुए हैं, हमेशा हरा भरा है, तो उनको एवरग्रीन यानी हमेशा हरे रहने वाले एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। मतलब उसका पत्ता हमेशा रहता है। हाँ, हर सीजन में उसमें पत्ते रहते हैं। और डेसिडुअस हो गए जो कभी, हाँ, किसी एक सीजन में उसके पत्ते गिर जाते हैं, मतलब पूरा पत्ता झड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोला कि ऐसे क्षेत्र जहाँ ठीक ठाक जो है सनलाइट होती है, भारी बारिश होती है और मिट्टी भी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो ऐसी जगहों पर जो है चौड़े पत्ते वाले जो है डेसिडुअस ट्रीज, जैसे कि टीक, ठीक है, टीक सागवान, टीक जो है सागवान को कहते हैं, टीक एंड साल, साल जो है एक तरह का पेड़ होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो टीक और साल ये जो है चौड़े पत्ते वाले जो है, चीड़ शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये वहां पर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो देख सबसे पहले आपको क्या बताया कि जहां पर बारिश अगर मतलब धूप, और ये तो मान ले रहे हैं कि धूप है और मिट्टी भी उपजाऊ है, सिर्फ बारिश पर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर बारिश भारी होती है, भारी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, तो वहां पत्ते जो है उन पेड़ों के चौड़े चौड़े होंगे, बड़े पत्ते होंगे, और डेसिडुअस ट्रीज होंगे जो पत्ते गिराने वाले होंगे, जैसे कि टीक हो गया, साल हो गया, ये पाए जाते हैं। और सब भी होता होगा। हाँ, ये मेजर वैरायटी जो खाली जो मुख्यतः पाया जाता है उनके नाम रहते हैं, तो बहुत सारे वैरायटी के होते हैं। कूलर रीजन्स with poor sunlight support coniferous trees, needle shaped leaves like pine, fir and spruce। तो ये तो हमने कहा कि जहां सफिशिएंट सनलाइट है, धूप अच्छा का धूप आता है, तो वो तो गर्म जगह होगा। मान लीजिए कह रहे कूलर रीजन, जहां धूप इतनी ज्यादा नहीं आती है, ठंडी जगहों पर, ठीक है, जहां की सनलाइट पुअर है, बारिश है लेकिन सनलाइट पुअर है, तो ऐसी जगहों पर कोनीफेरस ट्रीज, कोनीफेरस, कोनीफेरस का मतलब है कोन, कोन आपने देखा है, जिस कोन में आप लोग कभी आइसक्रीम खाते होंगे, आप लोग कोन में आइसक्रीम खाते होंगे, हाँ, तो कोन जो के शेप में जो पेड़ होते हैं, कोनिकल शेप में, कोन आप लोग हैं जानते हैं मैथमेटिक्स में, कोन जो है इस तरह का जो शेप होता है इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के पेड़ पौधे की जो इस तरह के उनका आकार होता है, ठीक है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, और उनके जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, वो आपने देखा होगा, जो अगर कोनीफेरस जो कोन के आकार के पहाड़ों पर पौधे होते हैं, उनके नीडल्स की तरह जो है इस तरह से पत्ते होते हैं, तो नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं उनके, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है पाइन, फर, स्प्रूस, ये अलग अलग तरह के पहाड़ में पाए जाने वाले पौधे हैं। किसको? पाइन को हिंदी में अभी नहीं, इसका मैं लिखा दूंगा अलग से आपको, आप यही याद रखेंगे, हाँ, पाइन, फर और स्प्रूस, यही नाम अब याद रखेंगे। नाम है उतना टेक्निकल, अब हिंदी में हर चीज़ का नहीं बता पाएंगे अभी। तो आपने देखा कि जहां पर बारिश है लेकिन धूप भी अच्छी है और बारिश भारी है, वहां पर चौड़े पत्ते वाले डेसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं, टीक और साल। जहां पर बारिश है लेकिन धूप कम है, धूप बहुत कम है, तो वहां पर कोनीफेरस ट्रीज, नीडल शेप्ड लीव्स वाले, जिनके पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल सुई की तरह होती हैं, ऐसी पत्तियां वाले कोन की आकार वाले जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको कोनीफेरस ट्रीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है पाइन, फर, स्प्रूस, ठीक है। तो thus we understand that as sunlight, rainfall and soil fertility is not equally distributed, natural vegetation differs from place to place। यानी हम इससे समझ सकते हैं इन बातों से
कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सनलाइट, रेनफॉल और सॉइल फर्टिलिटी एक जैसा नहीं है। कहीं धूप कम है, कहीं धूप ज़्यादा होती है, कहीं बारिश कम है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चूंकि हर जगह एक जैसे नहीं है, या मिट्टी की फर्टिलिटी भी जो है वो हर जगह अलग अलग है, तो उसी कारण से नेचुरल वेजिटेशन भी जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का पाया जाता है। क्लियर हो गया ये फैक्ट? तो अब जो है इन बातों को हमने समझ लिया कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउ डज नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द, या व्हाट फैक्टर्स नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन। तो आपने पढ़ा कि 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सनलाइट, रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी। और अब आपने देखा कि चूंकि अर्थ के अलग अलग हिस्सों में ये तीनों फैक्टर्स एक तरह नहीं होते हैं, यानी कहीं सनलाइट ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं रेनफॉल ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा और कहीं कम हो सकती है। तो इनकी वजह से वहाँ पाया जाने वाला जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी अलग अलग होता है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब जो है हम लोग देखेंगे द नेचुरल वेजिटेशन ओवर द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड ग्रुप्स। तो जो नेचुरल वेजिटेशन कहीं भी पाया जाता है, तो इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी तरह के जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको हम उसको 4 बड़े बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। क्या है? फर्स्ट है फॉरेस्ट्स, यानी पहले जो है जो जिनको की वेजिटेशन को हम जंगल कह सकते हैं, जहाँ बहुत घने पेड़ पौधे, नज़दीक नज़दीक में पेड़ पौधे हैं, घास फूस झाड़ियाँ सब साथ में पाई जाती हैं, ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्स, जंगल। सेकंड है ग्रासलैंड्स, यानी जहाँ ज़मीनों पर जो है पौधे नहीं है, सिर्फ जो है घास फूस दूर तक फैली, घास फूस या झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी घासें फैली हुई है, उनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। थर्ड है डेजर्ट वेजिटेशन, ऐसी जगह जो डेजर्ट है, जहाँ किसी तरह का पेड़ पौधा नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है तो वो नागफनी, ये सब कैक्टस वगैरह पाया जाता है कहीं पे, तो ऐसी जगह को हम डेजर्ट वेजिटेशन कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। और 4 हो गया एल्पाइन और टुंड्रा वेजिटेशन, यानी कि चौथा हो गया जो पहाड़ों पर पाया जाने वाला, जो ठंडी जगहों पर पहाड़ हो, चाहे वो पहाड़ होने के कारण या वैसे ठंडी जगह हो, तो ठंडी जगहों में पाए जाने वाले वेजिटेशन जिनको कि हम एल्पाइन या टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। तो इन 4 कैटेगरीज में हम सभी जो नेचुरल वेजिटेशन जो पाया जाता है अर्थ पर, उनमें बांट सकते हैं। फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट्स, सेकंड ग्रासलैंड्स, थर्ड डेजर्ट वेजिटेशन और फोर्थ हो गया एल्पाइन और टुंड्रा। ठीक है? हाँ, अब इनको हम लोग समझेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं, किस किस तरह के। फर्स्ट हो गया फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। व्हाट आर फॉरेस्ट्स? Forests are dense vegetation consisting of trees, shrubs, climbers, grasses, etc. कहा जा रहा है कि जहां अगर बहुत घने, यानी बिल्कुल नजदीक नजदीक सटे सटे जो है पेड़ पौधे, ट्रीज हो गया, श्रब्स झाड़ियां, जो यानी पेड़ों के नीचे होती है झाड़ियां होती, जो बहुत ऊंची नहीं होती है, मान लीजिए कि हमारे आदमी तक की ऊंचाई के भी कहीं कहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए 2 फीट 3 फीट 1 फीट है ना, 4 फीट तक भी हमारे एरिया में पाया जाता है, तो उनको श्रब्स कहते हैं। जो मान लीजिए कि आपके जो है कंधे तक के जो घास फूस झाड़ी टाइप के होते हैं, उनको श्रब्स कहा जाता है। तो पेड़ पौधे हैं, साथ में झाड़ियां हैं, क्लाइंबर्स लताएं वगैरह भी हैं, या घास, छोटे छोटे घास भी हैं, इन सब को जहाँ बहुत ही मिलजुल के घने रूप से पाए जाते हैं, ऐसी जगहों को हम फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। तो जिस तरह का फॉरेस्ट में वेजिटेशन है, यानी जिस तरह के पेड़ पौधे हैं, जिस तरह की झाड़ियां उग रही हैं, उनके आधार पर फॉरेस्ट को 3 मोटे बड़े मुख्य टाइप्स में बांटा जा सकता है फॉरेस्ट्स को। फर्स्ट टाइप हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, सेकेंड हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, और थर्ड हो गया
कोनीफेरस फॉरेस्ट्स। एक मिनट ब्रेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है।